और यह बिहार है और यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हैं। न इनके राज में जिंदा आदमी का कोई कद्र है और ना ही शहीदों के सम्मान से इनका कोई खास वास्ता है। तो बहसों में दिन भर उलझे ये नेता लोग के पास इतना समय नहीं है कि वो कम से कम इनके सम्मान में श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँच जाते। बाकी मुद्दों पे लगे रहना है, लेकिन कोई शहीद हुआ है उससे क्या मतलब। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, बिहार सरकार का कोई एक मंत्री और कोई एक बड़ा नेता भी श्रद्धांजलि देने एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचा है। नमस्कार, मैं हूं सिंगादर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। पर यह बिहार है और यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हैं। न इनके राज में जिंदा आदमी का कोई कद्र है और ना ही शहीदों के सम्मान से इनका कोई खास वास्ता है। ताज़ा उदाहरण ले लीजिए कि आज ही का ये मुद्दा है कि आज लद्दाख हादसे में जान गंवाने वाले वीर शहीद रामानुज यादव का पार्थिव शरीर जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा तो हैरत की बात यह रही कि न नीतीश सरकार के मंत्री पहुंचे न खुद नीतीश कुमार पहुंचे। अब सोचिए कि बिहार का एक बेटा शहीद हो जाता है, पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन जाता है, लेकिन बिहार के मुखिया को इससे मतलब ही नहीं है। पालीगंज के रामानुज का पार्थिव शरीर जब उनके गांव के लिए रवाना हुआ तो बड़ी संख्या में उनके गांव और आसपास के लोग नम आंखों के साथ उन्हें देखने और अंतिम विदाई देने पहुंचे। राष्ट्र रक्षा में जान गंवाने वाले अपने बलिदानी बेटे को याद करके हर कोई भावुक हो जा रहा था। सोचिए ना कि फालतू बहसों में दिन भर उलझे ये नेता लोग के पास इतना समय नहीं है कि वो कम से कम इनके सम्मान में श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँच जाते। पर इनको तो राज्यसभा सीट की पड़ी है कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, सरकार की उठा पटक करवानी है, बाकी मुद्दों पे लगे रहना है, लेकिन कोई शहीद हुआ है उससे क्या मतलब है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, बिहार सरकार का कोई एक मंत्री और कोई एक बड़ा नेता भी श्रद्धांजलि देने एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचा है। अगर आज कोई राजनेता का ऐसे ही हत्या हो गया होता, मर्डर हो गया होता, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ होता या किसी कारणवश मर गए होते तो वहाँ पे मजमा लग गया होता सरकारी लोग, बड़े बड़े नेता और बाकी लोग का। लेकिन एक गरीब के घर से जब कोई मरा है और वो भी शहीद हुआ है तो श्रद्धांजलि देने, उनके पार्थिव शरीर पे श्रद्धा सुमन का फूल अर्पित करने एक नेता भी नहीं गया। हालांकि बाकी लोग पहुंचे हुए थे। भाजपा से वहां के स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव जी पहुंचे हुए थे। ये श्रद्धांजलि के प्रक्रिया के बाद इनके शव को पालीगंज स्थित इनके गांव में भेज दिया गया है। वहां पर राजकीय सम्मान के साथ इनकी जो अंत्येष्टि है वो कर दी जाएगी। आपको पूरा मामला बता देते हैं कि शुक्रवार को लद्दाख में हुए हादसे में बिहार के पटना जिले के पालीगंज के रामानुज की मौत हो गई। 24 वर्षीय यह लाल अपने बिहार का ही है, जिसे गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। वह वाहन लद्दाख के एक सेक्टर में जाके सड़क से फिसल गई और एक नदी में जाके गिर गई, जहां हादसे में लगभग 7 जवानों की मौत हो गई है। 19 सैनिक जो है वो घायल है। रामानुज की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम का माहौल हो गया है। शोक में परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। अपने बेटे को खोने का गम जो है वह पूरे गांव को है और सभी लोग इस गम में गमगीन है। बेटे की मौत के खबर मिलते ही इनके पिता की तबीयत जो है वो काफ़ी बिगड़ गई है। और आपको बता दें कि 3 भाइयों में रामानुज जो है वो सबसे छोटे थे। 2016 में इनकी बहाली हुई थी मराठा रेजिमेंट में, महाराष्ट्र का जो रेजिमेंट है उससे ये जुड़े हुए थे। लेकिन अंत में फिर से वही सवाल कि भाई सरकार के पास कम से कम इतनी फुर्सत होनी चाहिए कि वो कम से कम अपने शहीदों को सम्मान दे सके, श्रद्धांजलि दे सके। खैर हमें पता है कि बिहार सरकार के अंदर न दर्द है, न किसी के लिए पीड़ा है, न किसी के लिए संवेदना है, न किसी के लिए सम्मान है।
पर हमारे अंदर है और हम अपने मिट्टी के लाल को टीम बिहारी कलेजा के माध्यम से सलाम करते हैं और श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।